नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज जानेंगे पूरे दिन की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस और ताजा खबरें। तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। झारखंड में क्वारंटाइन सेंटर को जमातियों ने बनाया अय्यासी का अड्डा, 3 महिलाएं हुई गर्भवती। जी हाँ दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची में तबलीगी जमात के सदस्यों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे जमात की 3 विदेशी महिलाएं गर्भवती हो गई है। इस खबर के सामने आने के बाद प्रशासन चौकन्ना हो गया है। इस मामले को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में इन लोगों को इसलिए रखा गया था ताकि शारीरिक दूरी बना पा सके, लेकिन अब महिलाओं के गर्भवती होने से प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। उसके बाद आनन फानन में इस मामले की जांच के आदेश दिए गए। उन्होंने इसके लिए एडिशनल कलेक्टर को नियुक्त किया है, जिनका काम ये पता लगाना होगा कि किन कारणों के चलते सेंटर में शारीरिक दूरी का पालन नहीं हो पाया। साथ ही सेंटर की जिम्मेदारी जिसे सौंपी गई थी उनसे भी पूछताछ की जाएगी। इस संबंध में झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकीलों का कहना है कि अगर महिला क्वारंटाइन सेंटर में रहने के दौरान गर्भवती हुई है तो उन्होंने महामारी रोग अधिनियम 2020 का उल्लंघन किया है। ऐसे में उनके खिलाफ इस अधिनियम की धारा के तहत केस दर्ज किया जाएगा। दूसरी तरफ सेंटर का जिम्मा संभालने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी लापरवाही बरतने का केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन एवं वीजा नियमों का उल्लंघन करने पर 17 विदेशी जमातियों के खिलाफ राजधानी रांची में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में आरोपी जमातियों को गिरफ्तार कर खेलगांव स्थित क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया था। ये लोग 30 मार्च से सेंटर में थे, जहां से 20 मई को उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में भेजा गया। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद मंगलवार को ये सभी जेल से बाहर निकले। तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ कि 3 महिलाएं गर्भवती है। जमानत मिलने के बाद से जेल से बाहर आए 17 विदेशी नागरिक रांची में ही रह रहे हैं। बताया गया है कि इसके रुकने की व्यवस्था स्थानीय तबलीगी कार्यकर्ताओं ने की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी बने विश्व के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति। जी हां दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी बुधवार को विश्व के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। रिलायंस शेयर की कीमत आज 2010 रुपए को छू गई और इसी के साथ वो अपनी कुल संपदा $75 अरब हो जाने से फोर्ब्स की 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में 5वें नंबर पर आ गए। आपको बता दें कि इसके बाद इस सूची में अंबानी की संपत्ति वॉरेन बफेट, लैरी एल्गन, एलन मस्क, स्टीव बाल्मेर और लैरी पेज से अधिक हो गई। एक सप्ताह पहले भी अंबानी विश्व के 5 अमीरों में शामिल होने की राह पर थे, किंतु 43वीं एजीएम मतलब के एनुअल जनरल मीटिंग के बाद रिलायंस के शेयर को लगे 6% के झटके से सफलता हाथ लगते रह गई थी। फोर्ब्स के इस रियल टाइम इंडेक्स में आज मुकेश अंबानी से ऊपर पहले स्थान पर 185.8 अरब के साथ जेफ बेजोस पहले नंबर पर है। आपको बता दें कि अमेज़न जेफ बेजोस की है। उसके बाद बिल गेट्स 113.1 अरब के साथ दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर बर्नार्ड अर्नोल्ड परिवार है, जिनकी संपत्ति है 112 अरब। मार्क जुकरबर्ग 79 अरब संपत्ति के साथ चौथे नंबर पर है। स्टडी में दावा किया गया है कि पाकिस्तान से चीन की ओर शिफ्ट हो रही है भारतीय परमाणु रणनीति। जी हां दोस्तों, भारत की परमाणु रणनीति का फोकस अब पाकिस्तान से हटकर चीन पर शिफ्ट हो रहा है। यह निष्कर्ष बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट के प्रकाशित एक स्टडी में किया गया है। इस स्टडी के मुताबिक भारत की रणनीति में यह बदलाव संभवतः 2017 के डोकलाम गतिरोध के बाद आना शुरू हुआ था। रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि भारत की परमाणु रणनीति जो पारंपरिक तौर पर पाकिस्तान पर फोकस थी, अब उसका जोर चीन की ओर बढ़ा हुआ लगता है और बीजिंग अब भारत की मिसाइलों की रेंज में है। स्टडी का अनुमान है कि भारत के 8 चरणों वाले न्यूक्लियर ट्राइडेट के अतिरिक्त सिस्टम का विकास चल रहा है और यह जल्द ही पूरा होने वाला है। यह भी अनुमान है कि भारत मौजूदा स्थिति में कम से कम 2 एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, 4 जमीनी आधारित बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और 2 समुद्र आधारित बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ऑपरेट करता है जो परमाणु क्षमता वाले हैं। स्टडी में यह भी लिखा गया है कि कम से कम 3 और सिस्टम विकास की प्रक्रिया में है, जिनमें से कुछ पूरे होने वाले हैं और जल्द ही युद्ध के लिए तैयार स्थिति में होंगे। बीजिंग अब भारतीय बैलिस्टिक मिसाइलों की सीमा में है। जमीनी मोर्चे की बात करें तो भारत ने अग्नि 5 नियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का प्री इंडक्शन फ्लाइट टेस्ट पूरा कर लिया है। ये 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। भारत अपने परमाणु त्रय के समुद्र आधारित चरणों को मजबूत करना चाहता है। भारत की पनडुब्बी की ओर से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल K4 को उत्पादन के लिए तैयार माना जाता है। यह 6 टेस्ट लॉन्च पूरे कर चुकी है। स्टडी के मुताबिक लगभग 3500 किलोमीटर की रेंज के साथ K4 मिसाइल बंगाल की उत्तरी खाड़ी से पूरे पाकिस्तान और चीन के अधिकतर हिस्सों को टारगेट करने में सक्षम होगी। इसके अलावा DRDO 5000 किलोमीटर की रेंज की SLBM विकसित करने की योजना बना रही है। ये भारतीय पनडुब्बियों को दक्षिणी चीनी सागर समेत पूरे भारत प्रशांत क्षेत्र को टारगेट कर पाने में सक्षम बनाएगी। भारत और चीन के बीच सैन्य एवं कूटनीतिक वार्ता के बावजूद सीमा पर तनाव जारी।
जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन गहन सैन्य एवं कूटनीतिक वार्ता के बावजूद लद्दाख क्षेत्र में जारी सीमा तनाव को कम नहीं कर पा रहे। इसके अलावा वास्तविक नियंत्रण रेखा मतलब कि LAC के कुछ बिंदुओं पर सेना के पीछे हटने की प्रक्रिया लगभग रुक चुकी है। इस बात की जानकारी घटनाक्रम से संबंधित लोगों ने दी है। ये गतिरोध तब हुआ जब 14 जुलाई को शीर्ष भारतीय एवं चीनी सैन्य कमांडो ने अपनी सेनाओं के पीछे हटने और नक्शे पर चर्चा करने को लेकर बातचीत करी। एक अधिकारी ने अपना नाम न बताने की शर्त पर कहा है कि क्षेत्र में जमीनी स्थिति अपरिवर्तित बन चुकी है, जहां दोनों सेनाओं ने अपने फॉरवर्ड और गहराई वाले क्षेत्रों में लगभग 1 लाख सैनिकों को इकट्ठा किया हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार दूसरे अधिकारी ने कहा है कि पेंगोक्सो और डेप्सांग सहित LAC के साथ साथ गतिरोध वाले क्षेत्रों में सैनिकों के पीछे हटने को लेकर कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ है। पूरी तरीके से गतिरोध को खत्म करने के लिए एक लंबा समय लग सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि सर्दियों में गतिरोध और बढ़ सकता है और भारतीय सशस्त्र बल इसके लिए तैयार है। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए कंगना रनावत सहित इन सितारों ने शुरू की नई पहल। जी हां दोस्तों, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या किस वजह से की अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है, लेकिन उनके फैंस और करीबी उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए हर तरीके की कोशिश में लगे हुए हैं। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी यादों को भी सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड के कुछ कलाकार और सुशांत के फैंस सोशल मीडिया पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिनेत्री कंगना रनावत ने भी मोमबत्ती जलाकर सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि दी और ऑनलाइन जो कैंपेन चल रहा है जिसका हैशटैग है कैंडल फॉर SSR, उसके प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया। और कंगना के बाद अभिनेत्री मीरा चोपड़ा ने भी हैशटैग कैंडल फॉर SSR का यूज किया और प्रदर्शन का हिस्सा बनी। मीरा चोपड़ा के अलावा अभिनेता शेखर सुमन और उनके बेटे अध्ययन सुमन ने भी सोशल मीडिया पर हैशटैग कैंडल फॉर SSR प्रदर्शन का हिस्सा बनकर सुशांत सिंह राजपूत और उनके परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की है। इन सितारों के अलावा सुशांत सिंह के फैंस भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बने और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को न्याय दिलाने की बात कही है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे। इसके बाद पुलिस जांच में पता चला है कि उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के शानदार कलाकारों में से एक थे। कोरोना को लेकर एक और दावा, मुंह के अंदर लाल धब्बा भी संक्रमण का लक्षण। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस का प्रसार जैसे जैसे बढ़ रहा है इसके लक्षणों का दायरा भी बढ़ने लगा है। शोधकर्ताओं ने 30 मार्च से 8 अप्रैल के बीच 21 कोरोना संक्रमित मरीजों पर अध्ययन किया, जिसमें ये पता चला है कि अगर मुंह के अंदर लाल धब्बा है तो आप कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि 6 मरीजों में मुंह के भीतर छोटे छोटे धब्बे देखे गए हैं जो कि नाक और गले के भीतर तक है। जिन मरीजों में कोरोना के लक्षण दिखे हैं उनकी उम्र 40 से 70 वर्ष के बीच थी। साथ में ये भी सर्च किया गया है कि मास्क पहनने वाले लोग भी संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन मास्क पहनने वाले के शरीर में कम मात्रा में वायरस प्रवेश करता है। इनमें बहुत हल्के लक्षण आते हैं या फिर आते ही नहीं है। एक सर्वे में पता चला है कि मास्क पहनने वाले 55% लोग कोरोना की चपेट में आए, जबकि मास्क न पहनने वाले लोगों का आंकड़ा 80% था। इसका मतलब ये होता है कि मास्क पहनने वाले में कम मात्रा में वायरस जाते हैं और उसके बाद अपने शरीर की इम्यूनिटी सक्रिय हो जाती है और वायरस खत्म कर देती है। कोरोना वैक्सीन पर अपडेट, अगले महीने आम लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराएगा रशिया। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के लोगों को इसकी वैक्सीन का इंतजार है। वैक्सीन बनाने की इस रेस में भारत, ब्रिटेन, रशिया, अमेरिका, चीन जैसे देश आगे चल रहे हैं। हालांकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन काफी चर्चा में है, जिसके पहले और दूसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल के सकारात्मक परिणाम सामने आ चुके हैं। वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की तैयारी चल रही है और इस वैक्सीन का उत्पादन भी शुरू कर दिया गया है। कुछ दिन पहले रशिया की सेचनोवा यूनिवर्सिटी ने वैक्सीन के सफल होने का दावा करके दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इस वैक्सीन के बारे में ताजा रिपोर्ट आ रही है कि आम लोगों के लिए रशिया इसके अगले महीने उपलब्ध करा सकता है। इस वैक्सीन के बारे में ताजा रिपोर्ट आ रही है कि आम लोगों के लिए रशिया इसे अगले महीने उपलब्ध करा देगा। रशिया ने पिछले दिनों कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना लेने का दावा किया था। चीन, भारत, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश इस रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन रशिया के इस दावे ने सभी को चौंका दिया था। वैक्सीन बनाने के रशिया के दावे से लोग काफी हैरान भी थे। रशिया पर वैक्सीन संबंधित रिसर्च चुराने का प्रयास का आरोप भी लगाया गया था, जिसे रशिया ने साफ इनकार कर दिया था। रशिया के स्वास्थ्य मंत्री के हालिया बयान के आधार पर कहा जा रहा है कि रशिया में कोरोना की वैक्सीन जल्द ही सामने आ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि तीसरे यानी कि अंतिम चरण में ह्यूमन ट्रायल से पहले ही कोरोना वायरस की वैक्सीन आम जनता के लिए उपलब्ध हो सकती है। इस वैक्सीन का एडिशनल क्लिनिकल रिसर्च भी साथ साथ होगा।
3 अगस्त से वैक्सीन के अंतिम चरण का ट्रायल शुरू होने वाला है। यह रशिया के अलावा सऊदी अरब और यूएई में भी होगा। रिपोर्ट के मुताबिक रशिया इस साल वैक्सीन की तकरीबन 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ डोज का घरेलू उत्पादन कर सकता है। हालांकि कई अन्य देश ने भी वैक्सीन के उत्पादन में दिलचस्पी जाहिर की है, जिसके साथ मिलकर रशिया तकरीबन 17 करोड़ डोज तैयार कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की वैक्सीन पश्चिमी देशों की वैक्सीन की तुलना में ज्यादा उन्नत और बेहतर है। उन्होंने कहा कि अपने विदेशी सहयोगियों के साथ इस वैक्सीन की तकनीक को साझा करते हुए हमें बेहद खुशी होगी अगर उन्हें इसकी जरूरत है। रशिया के दावे के कुछ ही दिनों बाद ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा ने रूस के स्टेट इंटेलिजेंस पर वैक्सीन रिसर्च चुराने का आरोप लगाया था। ब्रिटेन के नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर का कहना था कि रशिया के हैकर्स कोरोना की वैक्सीन विकसित करने वाली संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। हालांकि रशिया ने इस आरोपों को खारिज कर दिया था।